हो राधे राधे भाई लोग। अगेन ये नई दिन नई सुबह। सुबह क्या भाई, शाम के 2-2:30 बज रहे हैं। तो आज का प्लान है कि मतलब जो पुराना प्लान था उसी को मैं कायम कर रहा हूँ कि यहाँ से जाएंगे सैनजन। मेरे को 15 घंटे का एक सस्ता वाला ट्रेन, जिसमें आप मतलब जनरल क्लास की तरह भी जा सकते हैं बिना बैठे। मैंने आपको पुराने वीडियो पे एक्सप्लेन किया इन शॉर्ट। इन लोगों का ट्रेन का सिस्टम थोड़ा बहुत सेम है इंडिया ऐसे, लेकिन विथ सर्टेन एक्स्ट्रा रूल्स, मतलब कुछ एक्स्ट्रा रूल्स के साथ। जैसे कि लोग जनरल क्लास के ट्रेन तो बेचते हैं, सीट तो बेचते हैं जिसमें आप बिना बैठे खड़े होकर जा सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड होते हैं ताकि ज़्यादा ओवर क्राउडेड ना हो। तो और प्राइस सेम ही होते हैं, बैठ के सीट जाना। और अगर मान लीजिए बैठने वाला सबसे लोएस्ट जो बैठने वाला सीट है वो अगर ख़त्म हो जाए, तो वे कुछ लिमिटेड सीट्स स्टैंडिंग सीट बोल के भी बेचते हैं। सेम प्राइस होता है सबसे लोएस्ट टीयर वाला सीट की तरह, लेकिन आप खड़े होकर जा सकते हैं। यू आर सिर्फ एलिजिबल टू लाइक ट्रैवल ऑन द ट्रेन, मतलब आप सिर्फ एलिजिबल होंगे ट्रैवल में घूम चलने के लिए। और लेकिन बैठने का सीट नहीं मिलेगा। इंडिया का तो डिफरेंट सीन है। अगर आप ऑफलाइन वेटिंग वाला ट्रेन टिकट भी लेंगे तो यू आर एलिजिबल बिना बैठे, और वो अनलिमिटेड भेज देते हैं कभी कभी। तो एनीवे ये सीन हो गया कि यहाँ से जाएंगे सेंजन। और साथ में मेरा प्लान तो यही है कि यहाँ पे जो मैं एक दिन एक्सटेंड किया, मजबूरन मुझे रहना पड़ा, लेकिन भाई रूम काफ़ी बढ़िया था। मैंने ऐसी रूम को एक बार बोला था कि पानी देना है, तो उन्होंने वो पूरा होलसेल का बोतल डाल के यहाँ पे रख दिया। सर्विस अच्छे हैं यहाँ पे, चीज़ें भी बहुत कुछ रखे हुए हैं, चप्पलें वगैरह। मेरा इंडियन मेंटालिटी जो टीवी मतलब जो रील्स पे देखे हैं कि लोग भसका लेते हैं यहाँ से पैसा को कंपनसेट करने के लिए, अपन भाई उस मेंटालिटी के नहीं है। नहीं चाहते हैं कि अपना ऐसा इमेज बने, इसलिए अपन जितना ज़रूरत था सिर्फ वही यूज़ किया, बाकी रख के निकल लेंगे। और प्लान है यहाँ से सेंजन जाने का। सेंजन जाने का मैंने बस वगैरह देख लिया है। और दूसरा जो मैं बोलने वाला था कि एक दिन बैठ के मैंने ढंग से रिसर्च किया है कि आप चाइना में रह के, क्योंकि भाई यहाँ का इंटरनेट पूरा कट ऑफ है बाहर की दुनिया से, तो आप कैसे डिजिटल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं इंडिया की तरह। यहाँ पे मैक्सिमम अपने यूपीआई तो क्या है, वो इंडियंस लोगों के लिए ही केटर्ड है। अभी भी उतना इंडियंस लोगों के लिए तो काफ़ी डेवलप्ड है, लेकिन अगर आप फॉरेनर होकर इंडिया में जाएंगे तो आप यूपीआई से फुल्ली इंटीग्रेट नहीं हो सकते। एक फॉरेनर को अभी भी इंडिया में आके फिजिकल कैश पे ही रिलाई करना पड़ता है, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में मतलब ये लोग जो चीज़ सोचते हैं इम्प्लीमेंट दबा के करते हैं। देखो भाई, कुछ चीज़ जो मतलब बाय डेफिनेशन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में पॉसिबल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़बरदस्त करते हैं और फुल फोर्स में करते हैं, मतलब पूरा सिस्टम लग जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने में। वही हुआ है। तो यहाँ पे जो इन लोगों का क्यूआर वगैरह सिस्टम है, सब इंटीग्रेटेड है। और अपना जैसे इंडिया पे रुपए सिस्टम चला हुआ है, मतलब वीज़ा। रुपए एक है असल में कार्ड मीडिएटर। जैसे पहले क्या था, अमेरिकन कंपनीज का मोनोपोली चलता था वीज़ा और मास्टर कार्ड में। तो वर्ल्ड ने देखा कि जब वेस्टर्न कंट्री किसी भी देश पे गुस्सा होती है तो वो सैंक्शन लगा देते हैं। और अगर आप उनके सिस्टम पे ज़्यादा रिलाई करेंगे तो सैंक्शन का बुरा असर अपने इकोनॉमी पे पड़ेगा। ऑल्दो आपका स्टैंस कुछ पॉलिटिकल डिसीजन पे अपने देश के हित में हो तब भी। आई होप मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर में हुआ, रसिया अपना देख रहा था, उसके हिसाब से वो सही जगह पे था, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगा नहीं, तो उसने सैंक्शन नाप दिया और उसका इकोनॉमी बहुत ही ठप हो गया। इस बार तो नहीं, क्राइमिया वॉर के वक्त उस टाइम पे रसिया का खुद का ऐसे वीज़ा और मास्टर कार्ड वाला सिस्टम नहीं था। अभी उनके वहाँ पे है एक, क्या नाम है मैं भूल गया, इंडिया के रुपए जैसा। तो उसी टाइम पे वर्ल्ड ने देखा कि वेस्टर्न कंट्री पे ज़्यादा रिलाई करना मतलब सही नहीं है। सब ने अपना अपना ऐसे एक अलग सिस्टम बना दिया। क्या कहते हैं, रसिया ने अपना बनाया। और इंडिया में सॉरी चाइना में उसी वाले सिस्टम का एक ऑल्टरनेटिव, मतलब वैसी तरह का एक सिस्टम है यूनियन पे। तो क्योंकि चाइना का इकोनॉमी ऑब्वियसली इंडिया से बड़ा है, तो यूनियन पे आसपास के सारे कंट्रीज़ में भी उसके कार्ड सारे कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं। इंडिया के भी रुपए कार्ड अभी नेपाल वगैरह में तो यूज़ करना शुरू हो गया है। नेपाल यूएई में काम करते हैं। ग्रेजुअली बढ़ेगा जब हम लोग ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे इकोनॉमिकली। एनीवे, चाइना के जो यूनियन पे वाले कार्ड हैं
वो आप आईडी सब कुछ ऑनलाइन वेरीफाई करके भी एक प्रीपेड कार्ड ख़रीद सकते हैं। आपके पास अगर यूनियन पे का वो वाला कार्ड आ गया तो बस आप इस चीज़ का मतलब चिंता अपने दिमाग से हटा सकते हैं कि आपके ट्रांजैक्शन पर बेसिस पे कुछ कार्ड पैसे कटेंगे। जैसे आपने अगर मान लीजिए मैंने कभी दूसरे कंट्री में इंटरनेशनल कार्ड का ट्रांजैक्शन किया तो उसके 2-3% कटते हैं। तो चाइना में यूनियन पे के कार्ड पे लोकल्स को कोई भी ट्रांजैक्शन फ़ीस नहीं देना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लोकल्स की तरह पर ट्रांजैक्शन कोई फ़ीस ना देना पड़े, आप वो यूनियन कार्ड ख़रीद सकते हैं घर में बैठ के। तो वी चैट में एक ऑप्शन है जहाँ पे आप प्रीपेड दे के वो यूनियन कार्ड का एक ऑनलाइन बस नंबर असाइन हो जाएगा आपको एक नया कार्ड यूनियन पे के सिस्टम के थ्रू। उसके बाद आप उस कार्ड को यूज़ करके यहाँ पे कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यूनियन कार्ड ना लें, क्योंकि यूनियन कार्ड का मिनिमम लिमिट ही है $2000 का एक प्रीपेड कार्ड। मैंने तो वी चैट में जो देखा मतलब मिनिमम लेना पड़ेगा $2000 का। उससे कम भी होता होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे देखा रहा था कि प्रीपेड कार्ड का यूनियन कार्ड अगर आप लेना चाहें प्रीपेड यूनियन पे वाला जो मीडिएटर है उसके थ्रू अगर आप कोई एक डेबिट कार्ड लेना चाहें जिसके थ्रू आप यहाँ पे लोकल्स की तरह पे कर पाएंगे तो ले सकते हैं, जिसका मिनिमम था 2000 का डॉलर का पैसा। मतलब उसने पैसे का वो एक मिनिमम कार्ड बेच रहा था। लेकिन आप उसके बिना भी इंटरनेशनल कार्ड्स पे यूज़ कर सकते हैं लोकल्स की तरह, लेकिन उसमें लिमिट है। तो अभी तक तो दिखा रहा था 200 विदाउट वेरीफाइंग आईडी, वेरीफाई आईडी किए बिना। तो विद वेरिफिकेशन मुझे कंफर्म नहीं है, अभी तक तो मैं 200 तक भी नहीं पहुंचा हूँ ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। इसीलिए जब अपडेट हो जाएगा मतलब मुझे पता चल जाएगा मैं आपको भी बता दूंगा। तो आप विद इंटरनेशनल इंटरनेशनल कार्ड भी लोकल्स की तरह बिना पर ट्रांजैक्शन के यूज़ कर सकते हैं, बट विथ लिमिट। लेकिन अगर आप चाहते हैं लोकल्स की तरह अनलिमिटेड जितना चाहे पैसे पर ट्रांजैक्शन बिना पैसा दिए यूज़ करें तो आप वो यूनियन कार्ड कंसीडर कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप फैमिली ट्रिप पे आएंगे तो $2000 तो आपको लगेंगे एक विदेश पे। $2000 कितने होते हैं? 1,20,000 यार बाप बहुत होता है फिर भी। तो उतने तो लगेंगे ही। कहने का मतलब हुआ तो यही ऑप्शंस हैं ऑनलाइन डिजिटली चाइना में आप इंडिपेंडेंस कैसे पा सकते हैं, डिजिटल इंडिपेंडेंस। मतलब उसके बाद पैसे का चिंता नहीं करना पड़ेगा कि जेब में कैश है कि नहीं है, जहाँ भी हो आप पे कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप क्या कहते हैं अपने इंटरनेशनल कार्ड्स को किसी भी क्यूआर सिस्टम वाले ऐप्स, यहाँ पे काफ़ी ऐप हैं, उसके थ्रू यूज़ करेंगे तो कुछ बड़े बड़े वेंडर्स ही वीज़ा मास्टर कार्ड से एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए कुछ एक छोटा मोटा वेंडर है जिसने कोई एक ऐसे बैंक से अपना अकाउंट खोल रखा है जिसके पास वीज़ा मास्टर कार्ड का कार्ड इशू करने का क्या कहते हैं फीचर ही नहीं है, तो वो सिर्फ यूनियन पे के थ्रू ही कार्ड पैसे एक्सेप्ट करता है। तो उन क्यूआर कोड्स पे आप इंटरनेशनल कार्ड्स पे कार्ड से बनाए हुए वीचैट वाले क्यूआर कोड से पे नहीं कर सकते हैं। उन सब इसलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं लोकल्स की तरह पे करें बिना झमे मतलब चिंता के, तो वो $2000 वाला यूनियन पे का एक प्रीपेड कार्ड ले सकते हैं। सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटली घर में बैठ के आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि उतना झमेला ना जाए, $2000 कौन ही खर्च करेगा अगर आप बजट ट्रिप पे हो तो, जैसे मेरी तरह, तो आप अपने इंटरनेशनल कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसमें अभी तक मेरे को जितना पढ़ के पता चला है कि लिमिट है। तो ये सब बता दिया। और पता नहीं यार इस वीडियो का जो मैंने डिस्क्राइब किया वो कितना मतलब एक ही वीडियो पे मैं डालूं, क्योंकि वीडियो तो मेरे को लगता है लंबा हो गया है। लेकिन फ़िलहाल का मैं इस वीडियो आज का वीडियो बनाने वाला हूँ यहाँ से क्या कहते हैं शेंजन तक का। अभी रूम का चेकआउट तो 1 बजे तक था। मैंने उनसे पूछा कि 2 घंटा मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरा ट्रेन है 5 बजे। उसने बोला एक्सटेंड तो कर सकते हैं लेकिन 20 युआन पर आवर। मैंने बोला नहीं भाई, तो मैं आधे घंटा मुझे एक्सटेंड करने दो, मैं आधे घंटे के अंदर चेकआउट मार देता हूँ। उसने बोला ओके। तो यही फीचर है। रूम तो सही था भाई, काफ़ी कम्फी बेड था। डेली क्या कहते हैं रूम सर्विस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अपना बढ़िया बिस्तर, अपन ने दवा के सारे अपने डिवाइसेस चार्ज मार दिए हैं। और ये अपना यंत्र, निकलते हैं बोल बम।